न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप लोग पार्ट 1 में देख सकते हो मेरी वीडियो के थ्रू। नाउ इन दिस पार्ट, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm. They are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? Electric ohm जिसका resistance 100 ohm है, toaster 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm. They are all connected in parallel. इन्हें पैरेलली कनेक्ट किया गया है टू अ 220 वोल्टेज सप्लाई लाइन, क्योंकि हमारे घर की आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज द 220 वोल्ट। जितने भी डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, जैसे हमारा घर है, ऑफिसेस हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 220 वोल्ट ही होता है। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? तो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा जो कि उसी सोर्स से कनेक्टेड है और उतना ही करंट ले रही है जितना कि बाकी के तीन अप्लायंसेस लेते हैं। मतलब इन तीनों अप्लायंसेस को के करंट को अगर हम एडअप करते हैं तो उतना करंट हमारा इलेक्ट्रिक आयरन अकेले ले लेती है। तो उस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों रेजिस्टेंसेस का पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीन ही रेजिस्टेंसेस हैं तो हम तीन रेजिस्टेंसेस को यहाँ पे फॉर्मूला में फिट कर देंगे। अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 1/100, 1/15, 1/500। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में आ जाता है 16/500 और R इज इक्वल टू 500/16 ओम्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में कितना गिवन है V, दैट इज 220 वोल्ट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट करंट। देखिए फिर से हमने क्या लगाया, हमने लगाया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्योंकि V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है, करंट हमें कैलकुलेट करना है। वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में I इज इक्वल टू V/R, जो कि हमने रिवर्स करके लिखा है ओम्स लॉ का, हमने उसमें वैल्यूज को पुट किया। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 7.04 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक आयरन में भी जो करंट फ्लो होगा वो होगा 7.404 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस जो पूछा गया है इलेक्ट्रिक आयरन का होगा कितना, तो उसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि फिर से हम अगेन वी विल अप्लाई द ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू IR। अब हमने रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन को शो किया है R डैश से। R डैश इज इक्वल टू V/I। V हमारे पास में 220 वोल्ट है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 7.04 एम्पियर हमने अभी अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस आ जाएगा 31.25 ओम्स। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हो गया 31.25 ओम और करंट फ्लो करेगा 7.04 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the highest the lowest total resistance that can be secured by combinations of four coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाईएस्ट निकालना है तो सीरीज में अरेंज कर देंगे, पैरेलल, और अगर लोएस्ट निकालना है तो पैरेलल में अरेंज कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, हम उनका सम जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा रेजिस्टेंस होता है सीरीज के केस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल के केस में क्या होता है कि हम पैरेलली जब अरेंज करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोएस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है 4 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में आया 2 ओम। नाउ अब देखिए हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल दे आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है कि कितने 176 ओम रेजिस्टर्स को हम पैरेलली अरेंज करेंगे कि हम
वो कैरी करे 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्टेज लाइन पर। 220 वोल्ट मैंने जैसा भी बताया कि इट इज द प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारे घरों में आता है। 5 एम्पियर करंट कैरी करने के लिए कितने 176 ओम रेजिस्टर्स को पैरेलली अरेंज करना होगा? तो let a resistor of 176 ohm they are joined in parallel, तो combined resistance कितना हो जाएगा? वही हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1/r का। तो यहाँ पर क्योंकि एक रेजिस्टेंस का जो एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 176 ओम, तो हम क्या करेंगे 1/176 प्लस 1/176 n टाइम्स तक ले लेंगे। जब हम n टाइम्स लेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट इज n/176, यानी कि 1/r इज इक्वल टू n/176 और r इज इक्वल टू 176/n ओ। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, करंट हमारे पास में 5 एम्पियर गिवन है। फिर से हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू IR, दैट इज द ओम्स लॉ। R हमने अभी कैलकुलेट किया 176/ओम, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी दैट इज 176/n इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास 220 वोल्ट, हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 220 और करंट की जगह रख दिया हमने 5 एम्पियर दैट इज 5 एम्पियर यहाँ पर गिवन है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में रेजिस्टेंस आ जाएगा 44 ओम। दिस 44 ओम रेजिस्टेंस इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज रेजिस्टर्स। जितने भी रेजिस्टर्स हम यहाँ पे 176 ओम के कनेक्ट करेंगे उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 44 ओम। लेकिन हमें निकालना किसका है? हमें नंबर निकालना है कि कितने रेजिस्टर्स को हम पैरेलली अरेंज करेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? n इज इक्वल टू अगर हम लगाते हैं तो 176/n था हमारे पास में, तो हम यहाँ पर r 1/r इज इक्वल टू यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है r इज इक्वल टू 176/n। हम क्या करेंगे r हमारे पास में कितना आ गया 44 ओम और n हम कैलकुलेट कर लेंगे n इज इक्वल टू 176/44 दैट इज 4 रेजिस्टर्स व्हिच शुड बी जॉइंड इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन में है an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसने 5 एम्पियर का करंट लिया फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन से, मतलब इतना करंट उसमें फ्लो करता है। पावर कितनी होगी मोटर की और कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी वो 2 आवर्स के अंदर। पावर का फॉर्मूला अगर हम देखिए, पावर के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस है पावर के जो कि हम लोगों ने डिराइव किए थे अपने पिछले वीडियो में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का मेन वीडियो था थ्योरी पार्ट का। उसमें आप लोग मैं लिंक दे दूंगी, उससे आप लोग उस एक्सप्रेशंस को, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको देख सकते हो। तो उन एक्सप्रेशंस में से हमें देखना होता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। फिट बैठने के लिए करंट हमारे पास में गिवन है 5 एम्पियर। हम ये देखेंगे कि हमारे पास में क्वांटिटी कौन कौन सी गिवन है। जो क्वांटिटीज हमारे पास में गिवन है उनके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे। तो करंट है यहाँ पे 5 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर हमें कैलकुलेट करनी है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI से हमारे पास में पावर आ जाती है 1100 वॉट। अब एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी इन 2 आवर्स। अगेन हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे P इंटू टी, क्योंकि पावर हमने कैलकुलेट कर लिया, टाइम हमारे पास में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 2200 वॉट आवर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द मोटर इट इज 2200 वॉट आवर and the power of the electric motor it is 1100 watt. Right, now next question. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. ठीक है, how many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स को हमने 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया जो कि 10 वॉट पर आवर, मतलब कि इतना उनका एनर्जी कंजम्पशन 10 वॉट पर आवर की रेटिंग से वो जलते, इतनी पावर वो कंज्यूम करते हैं।
हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैम्प्स को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। दो वायर है 220 वोल्ट लाइन में, उनमें हम कितने बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम करंट जो उनमें फ्लो करे दैट विल बी 5 एम्पियर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे अगेन। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हमारे पास में गिवन है, पावर हमारे पास में गिवन है 10 वॉट, नंबर ऑफ बल्ब्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो n ले लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, V अपॉन आई, V इज इक्वल टू आई आर से V अपॉन आई आ गया, R इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे 220 अपॉन 5 दैट इज 44 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 44 ओम। अब हर बल्ब का अलग अलग रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर का। हमारे पास में दो फॉर्मूलाज हैं पावर के, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर हमने वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला लगाया है क्योंकि जितने भी बल्ब्स है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और जब भी हम पैरेलल सर्किट का के केस में पावर निकालते हैं या पावर हमें गिवन होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर का। तो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वी स्क्वायर अपॉन पी, हमने फॉर्मूला रिवर्स कर दिया, 220 का होल स्क्वायर अपॉन 10, फॉर्मूलाज में जब हम क्वांटिटीज को पुट करेंगे तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 4840 ओम। तो n नंबर ऑफ बल्ब्स अगर हम यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना आया था, R इज इक्वल टू 44, तो 1 अपॉन आर मतलब 1 अपॉन 44 हो गया। इसके बाद में 4840 ये हमारा n अपॉन आर जो हमारा एक रेजिस्टेंस था उसका फॉर्मूला, उसकी जो हमारा आंसर आया था वो हमने यहाँ पे लिखा, तो हमारे पास में नंबर ऑफ बल्ब्स आ जाएंगे 110, 110। So this is the answer for this question. Now next question, how you would connect three resistors each of resistance 6 ohm so that the combination of has resistance of 9 ohm and 4 ohm. किस तरीके से तीन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे जिनका रेजिस्टेंस 6 ओम है, हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, जिससे कि कॉम्बिनेशन 9 ओम एंड 4 ओम है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पीछे किया था, मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इट इज गिवन हियर दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 6, मतलब तीनों रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है दैट इज द 6 ओम। नेट रेजिस्टेंस अगर हमें 9 ओम लेना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे कि 6 ओम को अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 18 ओम आ जाता है। सो दिस इज नॉट दैट इज नॉट द आंसर। अगर हम तीनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, 2 ओम आंसर आ जाएगा, वो भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाएंगे या कोई भी दो रेजिस्टेंसेस हम पैरेलल में लगाएंगे। अगर हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में पहले लगाते हैं 6 प्लस 6 तो 12 ओम, 9 ओम कम है, आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब दो रेजिस्टेंसेस हमें पैरेलल में लगाने पड़ेंगे और एक रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना होगा। जब हम दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाते हैं 6/6, ठीक है, 1/6 प्लस 1/6, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो इसका ठीक आधा हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम मल्टीपल्स में या एक जैसे रेजिस्टेंसेस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है आधा। ठीक है, तो यहाँ 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, 1/2। अब देखो यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो 1/6 ये हो गया हमारा, यहाँ पर 1/6 प्लस 1/6 तो ये हो जाएगा हमारा 2/6 दैट इज 1/3। 1/3 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 3 ओम, 3 ओम प्लस 6 ओम इट विल बी 9 ओम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 ओम। सेकेंड पार्ट जो हमारा है 4 ओम निकालना है हमें रेजिस्टेंस, तो हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक को हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, मतलब 6 प्लस 6 हो गया हमारा कितना 12। 12 को अगर हम पैरेलल के साथ में कैलकुलेट करते हैं 1/12 प्लस 1/6 तो हमारा आंसर आ जाता है 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस अगर हमें 4 ओम कैलकुलेट करना है तो हम
क्या करेंगे, हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाएंगे और एक को हम लगा देंगे पैरेलल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt. They are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? दो लैंप्स हैं जिनके पावर कंजम्पशन 100 वॉट एट 220 वोल्ट है और दूसरे का है 60 वॉट एट 220 वोल्ट। दोनों को ही पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब कितना करंट आएगा इन दोनों बल्ब के अंदर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। अब देखो दोनों बल्ब्स को कैसे किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कितना है, 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवीजन है वोल्टेज का वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन पैरेलल है। तो जो टोटल पावर कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 प्लस 60 दैट इज 160 वॉट। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई का मतलब हो गया करंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 160 अपॉन 220 दैट इज 0.727 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt, that is 0.727 ampere. इतने न्यूमेरिकल्स के बाद में दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 3 के लिए का लिंक मैं अपने वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप लोग वहां से पार्ट 3 को ओपन करके और दूसरे और भी जो अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं।